इस टॉपिक के अंदर हम एंटी मलेरियल ड्रग इसको डिस्कस करेंगे और जो चीज़ें इसमें कवर करना है, व्हाट इज़ मलेरिया, टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, एंटी मलेरियल ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग एंड लाइफ साइकिल ऑफ plasmodium parasites and structure of chloroquine, structure of pyrimethamine and uses of chloroquine and uses of pyrimethamine with brand name and chemical properties and properties of quinine and uses of quinine। और लास्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ मलेरिया। हम अगर इसको डिस्कस करें कि मलेरिया क्या है, कि हम बोल सकते हैं कि मलेरिया एक प्रोटोजोन इन्फेक्शन है जो एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ जिसका जीनस प्लाज्मोडियम होता है उससे होता है। कि मलेरिया इज़ ए प्रोटोजोन इन्फेक्शन कॉज बाय द पैरासाइटिक प्रोटोजोआ ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। सिंपल वे में हम मलेरिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मलेरिया इज़ ए प्रोटोजोन इन्फेक्शन caused by the parasitic protozoa of the genus Plasmodium, and there are 4 types of Plasmodium which are responsible for causing malaria in human being। के इंसानों में 4 टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं जो जिसकी वजह से मलेरिया होता है। सबसे पहले जो मलेरिया है, जो प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरी है और प्लाज्मोडियम ओवेल है। ये 4 टाइप के प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरी है और प्लाज्मोडियम ओवेल है। ये 4 टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं जिसकी वजह से मलेरिया होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये इसकी वजह से बिनाइन टर्शियन मलेरिया होता है और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इट कॉजेज़ मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, इसकी वजह से मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया होता है और ये ज़्यादा डेंजरस है जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से होता है। इसमें क्योंकि अटैक ऑफ चील और पायरेक्सिया हर 3rd दिन रिपीट होते हैं, इसलिए इसको टर्शियन बोलते हैं कि बिनाइन टर्शियन मलेरिया एंड मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। क्योंकि अटैक ऑफ चील एंड पायरेक्सिया रिपीटेड एवरी आफ्टर 3rd डे, हर तीसरे दिन इसका चील और फीवर जो है वो रिपीट होता है, तो इसकी वजह से इसको टर्शियन मलेरिया हम यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर इसको देखेंगे तो हमने इसको पहले देखा व्हाट इज़ मलेरिया और टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया को सिंपल वे में हम फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मलेरिया इज़ ए प्रोटोजोन इन्फेक्शन caused by the parasitic protozoa of the genus Plasmodium। There are 4 species of Plasmodium which are responsible for causing malaria। First is Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malari and Plasmodium ovale। अब इसके बाद इसको अगर हम पूछें व्हाट इज़ एंटी मलेरियल ड्रग, व्हाट इज़ एंटी मलेरियल ड्रग, तो सिंपल वे में हम एंटी मलेरियल ड्रग को एक्सप्लेन कर सकते हैं द ड्रग विच प्रिवेंट और क्योर मलेरिया। सिंपल वे में द ड्रग्स विच प्रिवेंट्स और क्योर मलेरिया आर कॉल्ड एंटी मलेरियल ड्रग। द ड्रग्स विच क्योर और प्रिवेंट मलेरिया आर कॉल्ड एंटी मलेरियल ड्रग। वो ड्रग जो मलेरिया को प्रिवेंट करती है, अगर मलेरिया नहीं हुआ तो सेफ्टी मेजर्स के अंडर वो मलेरिया को प्रिवेंट करती है, और वो ड्रग जो अगर मलेरिया हो गया उसके ट्रीटमेंट में जो इसको यूज़ करते हैं, उसको क्योर करने के लिए जो यूज़ करते हैं, हम उसको बोल सकते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। द ड्रग विच प्रिवेंट और क्योर मलेरिया आर कॉल्ड एंटी मलेरियल ड्रग। इसमें एग्जांपल्स कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है और बहुत सारे ड्रग्स हैं। ये एग्जांपल्स के साथ हम उसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंटी मलेरियल ड्रग में। तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि एंटी मलेरियल ड्रग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 मेन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, कि उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग
ड्रग्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंटी मलेरियल ड्रग को 7 मेन ग्रुप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 मेन ग्रुप, कि हमको 7 मेन ग्रुप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंकोनाल्कोलाइड है, सेकेंड क्यूनोलिन डेरिवेटिव है, थर्ड एक्रिडीन डेरिवेटिव है, फोर्थ बाइगोनाइड है, बाइगोनाइडिन या बाइगोनाइड्स हैं, और फिफ्थ डायअमीनोपैरामिडीन है, 6 परऑक्साइड्स हैं एंड 7 मिसलेनियस है। ऐसे 7 ग्रुप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट सिंकोनाल्कोलाइड, सेकेंड क्यूलोनिन डेरिवेटिव, थर्ड एक्रिडीन डेरिवेटिव, फोर्थ बाइगोनाइडिन डेरिवेटिव या बाइगोनाइड्स हैं, या उसके बाद फिफ्थ डायअमीनोपैरामिडीन डेरिवेटिव। ऐसे ही 6 परऑक्साइड्स हैं और 7 जो है मिसलेनियस है। ये 7 मेन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसमें से कुछ सब ग्रुप्स हैं, जैसे क्यूनोलिन डेरिवेटिव, इसके 3 सब ग्रुप हैं। क्यूनोलिन डेरिवेटिव के 3 सब ग्रुप है, 4 अमीनो क्यूनोलिन, 8 अमीनो क्यूनोलिन, क्यूनोलिन मीथेनॉल, ये 3 सब ग्रुप हैं। ये क्यूनोलिन डेरिवेटिव में 3 सब ग्रुप हैं, 4 अमीनो क्यूनोलिन, 8 अमीनो क्यूनोलिन और क्यूनोलिन मीथेनॉल। इनको क्यूनोलिन को हम 3 सब ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे मिसलेनियस को 2 सब ग्रुप में, सल्फोनामाइड्स एंड एंटीबायोटिक, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सब क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स के साथ अगर हम इसको देखेंगे तो सिंकोनाल्कोलाइड्स में हम एग्जांपल लिख सकते हैं क्यूनिन। क्यूनिन ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, हम इसके अंदर सिंकोनाल्कोलाइड्स के अंदर क्यूनिन लिख सकते हैं। क्यूनोलिन डेरिवेटिव में जो 4 अमीनो क्यूनोलिन है, उसमें क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, अमोनिया क्यूइन है। तो ये 3 एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। आजकल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कोविड-19 में यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। तो ये हम एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं। ऐसे ही 8 अमीनो क्यूनोलिन के अंदर प्रीमाक्विन, ये हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्रीमाक्विन। क्यूनोलिन मीथेनॉल, इसके अंदर मेफ्लोक्विन, क्यूनोलिन मीथेनॉल के एग्जाम्पल मेफ्लोक्विन हम लिख सकते हैं। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी का ड्रग है जो हमारे क्लासिफिकेशन में 3rd नंबर पर एक्रिडीन डेरिवेटिव है। इसमें मैप एक्रीन ये एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। ऐसे ही बाइगोनाइडिन या बाइगोनाइड्स के अंदर में प्रोगोनिल ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसे ही डायअमीनोपैरामिडीन, इसके अंदर पायरीमीथामीन एंड ट्राइमिथोप्रिम। डायअमीनोपैरामिडीन के अंदर हम पायरीमीथामीन एंड ट्राइमिथोप्रिम, ये एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ऐसे ही परऑक्साइड में आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव जिसमें आर्टिमिथर और आर्टिसोनेट, ये एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। ऐसे ही मिसलेनियस में 2 सब ग्रुप में मिसलेनियस को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है सल्फोनामाइड्स, जिसमें सल्फाडॉक्सिन एज एंटी मलेरियल हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ऐसे एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, ये एंटीबायोटिक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसको 7 ग्रुप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स के साथ हम अगर इसको लिखेंगे तो बहुत इजीली ये कवर हो जाएगा कि इसको 7 ग्रुप में क्लासिफाई किया है और हर एक के साथ 2-2, 3-3 एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें इसका जो स्ट्रक्चर्स हैं, 2 स्ट्रक्चर इसमें हमारे सिलेबस के अंदर इम्पॉर्टेंट है। एक तो क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर है और पायरामीथामीन का स्ट्रक्चर है। तो हम इसका स्ट्रक्चर और उसके केमिकल नेम, प्रॉपर्टी, यूजेस, ये क्लोरोक्विन के, पायरामीथामीन है, क्यूनिन का स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसके यूजेस देख सकते हैं और उसके ऑफिशियल प्रिपरेशंस हम और स्टोरेज कंडीशन क्यूनिन में हम देख सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला जो ड्रग हमारा है क्लोरोक्विन।
इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर क्यूनोलिन न्यूक्लियस है, हमने देखा था 4 अमीनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव एग्जाम्पल में, तो इसमें क्यूनोलिन न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है क्यूनोलिन। इसके 4th पोजीशन पे अगर हमने अमीनो ग्रुप अटैच कर दिया तो ये हो जाएगा 4 अमीनो क्यूनोलिन। अब जो पेरिफेरल ग्रुप्स इसमें साथ में अटैच में है, इसके साथ जो अटैच है, एक तो 7, अब इसकी नंबरिंग अगर हमने देखा तो नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो न्यूक्लियस है वो क्यूनोलिन है। तो हम इसको पैरेंट स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। क्यूनोलिन को पैरेंट स्ट्रक्चर हम सुफिक्स में इसको लिखेंगे। 7 पोजीशन पे हम एक ग्रुप यहाँ अटैच कर सकते हैं, क्लोरोक्विन है 7 पोजीशन पे क्लोरो। अगर हमने इसको 7 पोजीशन पे तो 7 क्लोरोक्विनोलिन हो जाएगा, 7 क्लोरोक्विनोलिन। अब इसके बाद जो दूसरे ग्रुप इसमें अटैच है तो यहाँ एक अमीनो ग्रुप अटैच है जिसको हम 4 अमीनो क्यूनोलिन कंसिडर कर सकते हैं, 4 अमीनो क्यूनोलिन। अब यहाँ चेन इसके साथ अटैच है, CH2 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 CH2, एक पूरी चेन है। और यहाँ पे C2H5 C2H5 डाइथिल अमीनो ग्रुप है, डाइथिल अमीनो ग्रुप। अब ये ग्रुप देखेंगे तो डाइथिल अमीनो ब्यूटिल, इसको अगर हमने सब नंबरिंग किया, हमने क्यूनोलिन को मेन नंबरिंग किया, इसकी सब नंबरिंग किया, 1 चेन की सब नंबरिंग 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ CH3 ऐड करेंगे, 1 मेथिल। और अब इसका केमिकल नेम अगर देखेंगे तो बहुत इजीली इसका केमिकल नेम हम लिख सकते हैं। सबसे पहले जो साइड चेन है, हम इसको साइड चेन को देखेंगे तो ये साइड चेन जो है, जो लॉन्ग चेन है वो 4 कार्बन की है, ब्यूटिल है, जिसकी 4th पोजीशन पे डाईथील अमीनो ग्रुप है। 4th पोजीशन पे डाईथील अमीनो ग्रुप है। तो यहाँ हम अलग अलग अरेंज कर सकते हैं कि 4' पोजीशन पे डाईथील अमीनो, और उसके बाद 1 पोजीशन पे इस चेन की 1 पोजीशन पे 1 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप हो गया। ये अब चेन जो है, ये चेन जो है ब्यूटिल है, तो हम इसको चेन को लिखेंगे ब्यूटिल। और इसके साथ ब्यूटिल के लेफ्ट हैंड साइड पर एक अमीनो ग्रुप अटैच है, तो यहाँ इसको लिखेंगे अमीनो। अब इसको हम अगर अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4' डाईथील अमीनो 1 मेथिल ब्यूटिल अमीनो, 4' डाईथील अमीनो 1' मेथिल ब्यूटिल अमीनो। ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप जो है क्यूनोलिन की 4 पोजीशन पे है, क्यूनोलिन की 4 पोजीशन पे है। तो अब पहले हमने देखा था कि 7 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है। अब उसको अकॉर्डिंगली अगर हमने नाम दिया, यहाँ से इसको अरेंज किया तो ये हो जाएगा 7 क्लोरो और ब्रैकेट यहाँ पर 4 ब्रैकेट 4 क्यूनोलिन की 4 पोजीशन पे ये सारे ग्रुप्स हैं, इसकी वजह से इसको 4 ब्रैकेट किया, 4' डाईथील अमीनो
1-methyl butyl 1-methyl butyl amino क्यूनोलिन। तो ये क्या नेम हम इजीली इसका लिख सकते हैं, केमिकल नेम क्लोरोक्विन का 7-chloro 4-4-डाइथिलामिनो 1-methyl butyl amino क्यूनोलिन। इस तरीके से बहुत इजीली इसका केमिकल नेम हम लिख सकते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसका ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम को अगर हम देखेंगे तो एक ब्रांड नेम बहुत इजीली हम इसको याद रख सकते हैं, जैसे मलेरिया, ये जो ड्रग है मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो कंपनी ने अच्छा नाम इसको लिखा है कि मलेरिया का MA को रिप्लेस करके यहाँ पर GO लगा दिया, लेरियागो मलेरिया का MA रिप्लेस किया और उसके सुफिक्स में GO लगा दिया। तो हम इसको ब्रांड नेम याद रखने में इजी है कि हम इसको लिख सकते हैं लेरियागो। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर है, उसके बाद उसका केमिकल नेम है। केमिकल नेम इजीली हम अगर इसको देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टी इसको लिखना है तो हम इसको प्रॉपर्टी के अंदर लिख सकते हैं, इट अकर्स एज ए वाइट क्रिस्टलाइन और कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर, कि वाइट क्रिस्टलाइन और कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर हैविंग बिटर टेस्ट। इसका जो टेस्ट है वो बिटर होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्सीमेटली 87 डिग्री पर ये मेल्ट होता है एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। इसको अगर देखेंगे तो ये स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। क्लोरोक्विन ऑफिशियली एग्जिस्ट इन सल्फेट एंड फॉस्फेट सॉल्ट। जो क्लोरोक्विन जो है क्लोरोक्विन सल्फेट फॉर्म में है ऑफिशियल बुक के अंदर और फॉस्फेट फॉर्म में है। तो ये हम इसका प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं और इसके अंदर अगर ब्रांड नेम है, उसकी प्रॉपर्टी है और इसके यूजेस हैं। इसके यूजेस अगर देखना है तो बहुत इजीली इसके यूजेस भी लिख सकते हैं। पहला यूज़ तो हम लिख सकते हैं एंड क्लोरोक्विन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसका यूजेस में देखेंगे कि क्लोरोक्विन को मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट द अमीबिक हेपेटाइटिस। इसको अमीबिक हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको अमीबिक लिवर अपसेस भी बोलते हैं। और इसके साथ इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जियार्डियासिस, जियार्डियल एम्बलिया, जिसकी वजह से डिसेंट्री और डायरिया होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट ल्यूपस अरिथमेटोसस। ल्यूपस अरिथमेटोसस ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसके अंदर सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, विच रेड स्केली पैचेस ऑन द स्किन एंड फेसेस। फेस के ऊपर और स्किन के ऊपर रेड पैचेस हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसके अंदर में भी इसको यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट यूज़ है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर है, कभी कभी डायरेक्ट केमिकल नेम से पूछता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग हैविंग दिस केमिकल नेम 7-chloro 4-4-डाइथिलामिनो 1-methyl butyl amino क्यूनोलिन। इस तरीके से ये केमिकल नेम देकर इसका स्ट्रक्चर पूछता है। और अगर कभी कभी थोड़ा सा और मॉडिफाई करता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग हैविंग क्यूनोलिन न्यूक्लियस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग हैविंग क्यूनोलिन न्यूक्लियस। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमको क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि अगर इसको क्यूनोलिन न्यूक्लियस अगर पूछा है तो इजीली हम उसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है जिसका सिलेबस में स्ट्रक्चर है वो पायरिमिथामीन है, जो हमने क्लासिफिकेशन में देखा डायअमीनो पैरामिडीन डेरिवेटिव। डायअमीनो पैरामिडीन डेरिवेटिव, पैरामिडीन का स्ट्रक्चर अगर हमने ड्रॉ किया तो पैरामिडीन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि पैरामिडीन जो है 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन हाइड्रोआइटम है। तो ये पैरामिडीन है और इसमें डायअमीनो पैरामिडीन अगर इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4
5 6। इसमें सेकंड पोजीशन पे एक अमीनो, तो 2 अमीनो पैरामिडीन हो गया। थर्ड फोर्थ पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप लगा दिया तो 2,4 डाई अमीनो हो गया। अगर इसको देखेंगे तो 2,4 डाई अमीनो, और जो न्यूक्लियस है, मेन न्यूक्लियस जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, वो पैरामिडीन है। मेन न्यूक्लियस जो है वो पैरामिडीन है। तो ये हो गया डाई अमीनो पैरामिडीन। हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था डाई अमीनो पैरामिडीन डेरिवेटिव। अब इसमें कुछ और पेरिफेरल ग्रुप को अगर हमने अटैच किया तो एक 6 पोजीशन पे एथिल ग्रुप है C2H5, तो ये हो जाएगा 6 एथिल, ये हो जाएगा 6 एथिल। एक 5th पोजीशन पे एक और ग्रुप है, तो यहाँ हम देखेंगे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, फिनिल ग्रुप। फिनिल की 4th पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है। इसको अगर हम नंबरिंग, मेन नंबरिंग हमने पैरामिडीन को किया, इसको सब नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 4 पोजीशन पे जो है क्लोरो ग्रुप है, और इसकी पैरामिडीन की 6 पोजीशन पे फिनिल ग्रुप है, और फिनिल की 4 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है। तो हम इसको 4 क्लोरो फिनिल, ये पूरा ग्रुप जो है पैरामिडीन की 6 पोजीशन पे है, इसलिए 6 ब्रैकेट 4 क्लोरोफेनिल। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हमने अरेंज किया तो सबसे पहले ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट 4 क्लोरोफेनिल, उसके बाद 2 4 डाई अमीनो, उसके बाद 6 पोजीशन पे एथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, और मेन हमारा जो कंपाउंड है और मेन न्यूक्लियस जो है वो पैरामिडीन है। तो इस तरीके से इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। 6 ब्रैकेट 4 क्लोरोफेनिल, 2 4 डाई अमीनो, 6 एथिल पैरामिडीन, 6 एथिल पैरामिडीन। तो ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके, ये स्ट्रक्चर जो है वो है पैरामीथामीन। पैरामीथामीन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर ब्रांड नेम देखना है तो मेलोसिड इसका ड्रग का ब्रांड नेम है, मेलोसिड है, ये ड्रग का ब्रांड नेम है। यहाँ 5th पोजीशन है इसलिए 5 आ जाएगा, क्योंकि 6 पोजीशन पे इथिल ग्रुप है, 5 पोजीशन पे ये है। तो 5 ब्रैकेट 4 क्लोरोफेनिल, 2 4 डायमिनो, 6 एथिल पैरामिडीन। 6 पे एथिल ग्रुप है, 5 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूटेड फेनिल ग्रुप है। तो इसका मेन अब नेम हो जाएगा 5 ब्रैकेट 4 क्लोरोफेनिल, 2 4 डायमिनो, 6 एथिल पैरामिडीन। अब इसमें इसका जैसे मैंने बताया ब्रांड नेम मेलोसिड, ये इसका ब्रांड नेम है मेलोसिड इसका ब्रांड नेम है। और इसमें क्लोरिडीन करके भी कंपनी में का प्रोडक्ट है। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर इसको देखेंगे, इट अकर्स एज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इसका जो है कि ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और ओडरलेस, इसका जो ओडरलेस है, इसका जो ओडर है वो ओडरलेस है। मेल्टिंग पॉइंट नियरली 249 to 249 के करीब होता है। इट इज़ प्रैक्टिकली इनसोल्युबल इन वाटर, ये जो है वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसोल्युबल होता है। एंड स्लाइटली सोल्युबल इन इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर जो है वो स्लाइटली सोल्युबल होता है। और अगर इसके यूजेस देखेंगे तो यूजेस, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया।
इसको हम लिख सकते हैं कि इसको मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। जनरली इट इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन विद सल्फाडॉक्सिन, कि इसको सल्फाडॉक्सिन के कॉम्बिनेशन में मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। मलेरिया के ट्रीटमेंट में सल्फाडॉक्सिन के साथ में इसको यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने जो क्लोरोक्विन देखा था, तो क्लोरोक्विन के अंदर कुछ ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं, डोसेज फॉर्म है, वो यहाँ पे छूट गया कि क्लोरोक्विन जो होता है फॉस्फेट और सल्फेट फॉर्म में ऑफिशियल बुक में ये कवर किया है। ऐसे क्लोरोक्विन फॉस्फेट है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट इंजेक्शन है IPBP, क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट फॉर्म में भी होता है, क्लोरोक्विन सल्फेट है, क्लोरोक्विन सल्फेट टैबलेट फॉर्म में भी इसको यूज़ करते हैं। ये ऑफिशियल बुक IPBP में और USP में, फॉस्फेट जो है वो USP में मेंशन है। तो इस तरीके से हम इसको, और पैरामीथामीन जो है ये टैबलेट फॉर्म में यूज़ होता है, पैरामीथामीन जो है वो टैबलेट फॉर्म में यूज़ होता है। तो इस तरीके से हम उसके यूजेस लिख सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है उसको, इसका स्ट्रक्चर तो नहीं है लेकिन इसके यूजेस और प्रॉपर्टी पूछ सकता है, ऑफिशियल प्रिपरेशन इसके पूछ सकता है। क्यूनिन के प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है, यूजेस पूछ सकता है, क्यूनिन के क्या यूज़ है और ऑफिशियल प्रिपरेशंस इसमें क्या है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि ऑफिशियली क्यूनिन इज़ अकर्स एज ए सल्फेट और बायसल्फेट और क्यूनिन डाइहाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। ये जो होता है सल्फेट फॉर्म में होता है, बायसल्फेट फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में होता है। और क्यूनिन बायसल्फेट जो है इट इज़ ए कलरलेस और फेंटली येलो क्रिस्टल्स और वाइट फेंटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। तो ये जो है क्यूनिन बायसल्फेट पाउडर जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, कलरलेस फॉर्म में होता है, स्लाइटली येलो फेंटली येलोइश फॉर्म कलर के साथ भी होता है। और एफ्लोरेसेंट इन ड्राई एयर के अंदर ये एफ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी होती है। फ्रीली सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर इन बॉइलिंग इथेनॉल, के बॉइलिंग वाटर में और बॉइलिंग बायसल्फेट फॉर्म जो सॉल्ट का है वो बॉइलिंग वाटर में और बॉइलिंग इथेनॉल में फ्रीली सोल्यूबल है। एंड सोल्यूबल इन वाटर, अगर नॉर्मल वाटर है तो उसकी सोल्यूबल फॉर्म में ये सोल्यूबल होता है। स्पेरिंगली सोल्यूबल इन इथेनॉल, लेकिन इथेनॉल में ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म में ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है। अगर इसके क्यूनिन के यूजेस देखेंगे तो सब सिंपल यूज़ हम लिख सकते हैं। इट इज़ एंटी मलेरियल ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, के इसको कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये है एकदम सीवियर मलेरिया हो जाता है तो ऐसे मैलिग्नेंट मलेरिया जिसको हम बोल सकते हैं जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिलीव नॉक्टर्नल लैग क्रैम्प, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिलीव नॉक्टर्नल लैग क्रैम्प। ये रात के टाइम में जब आदमी कोई सोने जाता है तो उसके पैरों की मसल्स खींचती है और पैर में सीवियर पेन होता है, जिसको नॉक्टर्नल नाइट के टाइम में जो बोलते हैं, उसके अंदर मसल्स क्रैम्प होते हैं, लैग क्रैम्प होता है, उसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। और इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन देखेंगे तो ये टैबलेट फॉर्म में भी, अगर डोसेज फॉर्म देखेंगे तो ये टैबलेट फॉर्म में भी यूज़ होता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी यूज़ होता है, कैप्सूल फॉर्म में भी यूज़ होता है। तो क्यूनिन बायसल्फेट IP टैबलेट है, क्यूनिन हाइड्रोक्लोराइड IP है, क्यूनिन डाइहाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन है, इंजेक्शन फॉर्म में, डाइहाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। ऐसे क्यूनिन सल्फेट है IP-USP, ऐसे क्यूनिन सल्फेट टैबलेट IP एंड USP में भी है और IP में भी है। ऐसे क्यूनिन सल्फेट कैप्सूल्स होते हैं, क्यूनिन सल्फेट कैप्सूल होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसका यूजेस हैं और ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं। अब इसमें इसको देखेंगे, अब इसकी जो लास्ट में इसकी लाइफ साइकिल को हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है, जो पैरासाइट मलेरियल पैरासाइट्स हैं वो कैसे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं
और कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ये ट्रांसफ़र होता है। इसमें हम लिख सकते हैं एनाफिलिस मॉस्कीटो, जो मॉस्कीटो होता है वो जब आदमी को काटता है, एनाफिलिस मॉस्कीटो जो है वो जब आदमी को काटता है तो सलाइवा के थ्रू स्पोरोजाइट्स जो है बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। स्पोरोजाइट्स जो है वो बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये लीवर में जाता है। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये मीरोजाइट जो है वो लीवर में जाते हैं। स्पोरोजाइट जो है लीवर में एंट्री लेते हैं। यहाँ स्पोरोजाइट जो लीवर के अंदर जाकर उसकी मैच्योरिटी होती है और इसकी जोन्स में कन्वर्ट होते हैं। नंबर ऑफ स्कीजोन्स फॉर्म होते हैं। ये स्कीजोन्स जो है 8 से लेकर 21 दिनों के बाद, कंप्लीट मैच्योर होने के बाद में ये मीरोजाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। मीरोजाइट्स में कन्वर्ट होते हैं और मीरोजाइट्स में मैच्योर्ड होने के बाद, मीरोजाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये लीवर से लिबरेट होते हैं, लिबरेटेड बाय लीवर। इन्वेड एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, फिर इसको आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स को इन्वेड करते हैं। और यहाँ पर आरबीसीज जो है रप्चर होता है। आरबीसीज जो है रप्चर होते हैं, कुछ पिगमेंट्स रिलीज़ होते हैं। आरबीसीज डायरेक्टली आरबीसीज को इन्वेट करते हैं, जिसकी वजह से आरबीसीज जो है रप्चर होता है, कुछ पिगमेंट्स और कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो मलेरिया का फीवर और चिलिंग ये आदमी को आता है कि जो आरबीसीज है जब रप्चर होता है, जब डेवलपमेंट के बाद में मीरोजाइट्स जो आरबीसीज में रप्चर होते हैं तो इसके बाद कुछ पिगमेंट्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से फ़ीवर और चिल्स ये फील होता है। और यहाँ से इसके बाद जब आरबीसीज रप्चर होते हैं तो ये मीरोजाइट दोबारा ब्लड में रिलीज़ होते हैं। मीरोजाइट जो है दोबारा ब्लड में रिलीज़ होते हैं, मीरोजाइट्स दोबारा ब्लड में रिलीज़ होते हैं। और फिर यहाँ कोई दूसरा मॉस्किटो अगर इसको किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर काटता है तो ये मीरोजाइट्स जो है, ये कुछ मीरोजाइट्स जो है वो गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होता है, गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। कुछ मीरोजाइट्स गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। ये गैमेटोसाइट्स जो है वो फिर कि अगर कोई दूसरा मच्छर इसको काटता है तो ये इन्फेक्टेड गैमेटोसाइट्स जो है ये जाके किसी मच्छर में ट्रांसफ़र होते हैं और मॉस्किटो में ट्रांसफ़र होते हैं और उसके गट के अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये दोनों जाकर फ्यूज़ होते हैं और ये जाकर जायगोट में कन्वर्ट होता है। ये फ्यूज़ होकर जायगोट में कन्वर्ट होता है। जायगोट से फिर ये मैच्योर्ड होकर ओसिस्ट में कन्वर्ट होता है, ओसिस्ट फॉर्म होता है। फिर सिस्ट रप्चर होता है, सिस्ट रप्चर होता है और फिर स्पोरोजाइट्स जो है वो रिलीज़ होते हैं और जाकर सलाइवरी ग्लैंड में एक्यूमुलेट होते हैं, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में एक्यूमुलेट होते हैं। फिर ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड स्पोरोजाइट्स को जब किसी दूसरे पर्सन को काटता है तो ये इन्फेक्टेड स्पोरोजाइट्स जो है वो किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल हम लिख सकते हैं कि जब मॉस्किटो किसी को काटता है तो ये इसमें जो स्पोरोजाइट्स हैं वो बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लीवर में एंट्री लेते हैं और लीवर में डेवलप होने के बाद ये इसकी जोन्स में कन्वर्ट होते हैं और कंप्लीट मैच्योर्ड होने के बाद 18 to 21 डेज़ ये मीरोजाइट्स में कन्वर्ट होता है
और मीरोजाइट्स में जब ये कन्वर्ट होते हैं उसके बाद ये लीवर सेल से रिलीज़ होते हैं, ब्लड स्ट्रीम दोबारा ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज़ होते हैं। और जब ब्लड स्ट्रीम में ये दोबारा रिलीज़ होते हैं तो एरिथ्रोसाइट्स को इन्वाइट करते हैं और ये आरबीसीज, जब आरबीसीज के अंदर फिर ये इसका डेवलपमेंट होता है, ये वहाँ उसकी ग्रोथ होती है और आरबीसी जिसकी वजह से रप्चर हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है और दोबारा मीरोजाइट्स रिलीज़ होता है और कुछ पिगमेंट्स और अदर प्रोडक्ट्स जो है रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से मलेरियल अटैक होता है। उसके बाद ये मीरोजाइट्स जो है गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो, कुछ मीरोजाइट जो है गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। ये गैमेटोसाइट जब दूसरा अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो जब काटता है तो इन्फेक्टेड गैमेटोसाइट जो है मॉस्किटो में ट्रांसफ़र होते हैं और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये मॉस्किटो के गट्स में ज़्यादा फ्यूज्ड होते हैं और ये जाइगोट में कन्वर्ट होते हैं। जाइगोट धीरे डेवलप होता है, ओसिस्ट में डेवलप होता है और ओसिस दोबारा बस्ट होता है, सिस्ट बस्ट होता है और जो है स्पोरोजाइट्स जो है इन्फेक्टेड स्पोरोजाइट्स जो है रिलीज़ होते हैं और जाकर उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाकर एक्यूमुलेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड में एक्यूमुलेट होते हैं और फिर ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब दूसरे पर्सन को काटता है तो इन्फेक्शन, मलेरियल इन्फेक्शन जो है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ हम इसकी जोन्स हैं, प्राइमरी इसकी जोन्स बोल सकते हैं। यहाँ मीरोजाइट जो दोबारा लिबरेट हो रहे हैं इसको सेकेंडरी इसकी जोन्स बोलते हैं। तो ये स्टेज पर भी ड्रग इफेक्टिव होता है, इस स्टेज पे भी ड्रग इफेक्टिव होता है, मीरोजाइट्स के अगेंस्ट में भी ड्रग इफेक्टिव होता है, गैमेटोसाइट्स के अगेंस्ट में भी जो ड्रग इफेक्टिव होता है। कुछ ड्रग जो है प्राइमरी इसकी जोन्स पर जिसको स्किज़ोंटोसाइट्स बोल सकते हैं, स्किज़ोंटोसाइट्स, तो प्राइमरी स्किज़ोंटोसाइट्स के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं क्लोरोक्विन है, पायरामीथामिन है, प्रिमाक्विन है। प्राइमरी स्किज़ोन्स प्राइमरी स्किज़ोन्स जो है इसके अगेंस्ट में जो ड्रग वर्क करते हैं तो उसको हम स्किज़ोंटोसाइट्स बोलते हैं, जिसमें क्लोरोक्विन है, पायरामीथामिन है। और उसके बाद यहाँ सेकेंडरी स्किज़ोन्स जो है जहाँ जब मीरोजाइट्स रिलीज़ होते हैं ब्लड स्ट्रीम में जिसको हम सेकेंडरी स्किज़ोन्स बोलते हैं, इसके अंदर में भी क्लोरोक्विन है, क्यूनिन है, अमीडियाक्यून है, ये इफ़ेक्टिव होता है। ऐसे ही जो गैमेटोसाइट्स है मॉस्किटो के अंदर ये थर्ड स्टेज पर भी क्लोरोक्विन और पायरामीथामिन इफेक्टिव होता है। यहाँ पर मीरोजाइट्स के जिसको फोर्थ स्टेज बोल सकते हैं, इस या मीरोजाइट्स के अगेंस्ट में भी प्रिमाक्विन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस तरीके से हम ये चैप्टर को कवर कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अगर उसको देखेंगे तो उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ मलेरिया and write the types of plasmodium. What is malaria and write the types of plasmodium. एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वो मलेरिया क्या है और प्लाज्मोडियम के टाइप्स क्या है। दूसरा, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी मलेरियल ड्रग विद एग्जांपल एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनीवन। के डिफ़ाइन करना है, क्लासीफाई करना है एंटी मलेरियल ड्रग को और किसी एक एंटी मलेरियल ड्रग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर वाले जो प्रोडक्ट है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोक्विन, राइट द केमिकल नेम एंड यूजेज ऑफ क्लोरोक्विन। इसी तरीके से ब्रांड नेम ऑफ क्लोरोक्विन है, इसको भी पूछता है। ऐसे ही पैरामीथामीन में और क्यूनिन के यूजेस पूछता है, इस यूजेस पूछता है और प्रॉपर्टी पूछता है, जैसे हमने इसको डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लाइफ साइकिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं 8-10 साल से अभी तक के लाइफ साइकिल इसका पूछा नहीं है, तो अगर इसको अवॉइड भी किया तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट अभी क्वेश्चन बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मिनिमम 6 to 8 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट किया है। 6 to 8 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में इसको रिपीट किया है। तो अगर हमने इतना भी कवर कर लिया तो 8 मार्क्स हम इजीली कवर कर सकते हैं।